साहब। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा हमारे शरीर के लिए वो आवश्यक पोषक तत्व जिनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये होते बहुत जरूरी हैं। ये हमारे शरीर के बहुत तरह के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स के ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी हैं। तो बॉडी की ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए, हर तरह के लिए, रासायनिक क्रियाओं के लिए ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हीं की तरह ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे पोषक तत्व हैं। अब इन पोषक तत्वों में हम बात करते हैं, स्पेशली ये दो कैटेगरी के होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन भी दो तरह के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन मीन्स जो वसा में घुलनशील हैं, और वाटर सोल्यूबल मीन्स जो पानी में घुलनशील है। तो ये दो कैटेगरी के हमारे विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन में हमारे विटामिन ए, रेटिनॉल जिसे कहलाते हैं, विटामिन के, ई, डी, ये 4 विटामिन होते हैं जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी ये हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, कि जो पानी में घुलनशील होते हैं। अब हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल की। अगर हम डिटेल में बात करें तो फैट सोल्यूबल क्या है कि जो जब ये वसा में घुलनशील होते हैं तो ये फैट इनको ऑब्जर्व करता है। तो क्या होता है कि अगर इनकी हम ज्यादा मात्रा में इंटेक लेते हैं, ज्यादा मात्रा में हम इनको अपने शरीर में ले लेते हैं, तो क्या होता है ये हमारे लीवर में डिपॉजिट होने लगते हैं। तो जिससे कि फैटी लीवर वगैरह के साथ में जब ये अगर ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, ये फिर एक तरीके से टॉक्सिन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इन विटामिन को, विटामिन ए, डी, ई और के, इनको एक लिमिट, मतलब जितनी जरूरत है उतनी लेना चाहिए। उससे एक्स्ट्रा लेंगे तो ये हमारे शरीर को प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। ना तो इनकी कमी होनी चाहिए, ना एक्स्ट्रा होना चाहिए, अदरवाइज ये टॉक्सिन बनेंगे और कई तरह के हमारे प्रॉब्लम से ये क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए स्पेशली क्या होता है, जो ये हमें हमारी स्किन को ठीक रखता है, म्यूकस की मेम्ब्रेन को हेल्थी रखने के लिए काम करता है। और विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी ब्लाइंडनेस कम होती है, उस प्रॉब्लम से हमें ये बचाता है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, बटर है, डार्क ग्रीन और येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स होते हैं, एग योक है जो एग का अंदर का पार्ट होता है, लीवर है, और फोर्टिफाइड मिल्क है, ऐसा मिल्क जिसमें कि ये विटामिन एडेड हो। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी क्या होता है, ये हमारे शरीर में हड्डियों को और दांतों को हमारे मजबूत बनाता है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है हमारे, इसलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, जिससे कि हमारी हड्डियां और दांत मजबूत रहें। इसके जो सोर्सेज हैं वो भी अगेन एग योक है, फोर्टिफाइड बटर है। फोर्टिफाइड बटर मीन्स ऐसा बटर जिसमें कि ये एडेड हो, मार्गेरिन है, दूध है, और सबसे बड़ा जो इसका सोर्स है वो हमारी सनलाइट। धूप में अगर हम कुछ देर के लिए खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ देर के लिए अगर हम धूप लें 15-20 मिनट, तो ये विटामिन हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बनता है। अब बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई एक तरीके का ये एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं, सेल मेम्ब्रेन, उनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के नुकसान से, ताकि जिससे हमारी स्किन वगैरह और सेल वगैरह हेल्दी रहे। इनका जो सोर्स है अगेन एग है, लीवर है, सैलेड में से आप उनको मिल सकता है, होल ग्रेन सेरेल से हैं, जैसे दलिया वगैरह या कुछ इस तरह के पैक्ड सेरेल्स आते हैं, उनमें ये एडेड होता है। और उसके बाद विटामिन के जो है, विटामिन के हमारी ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाता है। जब हमारे शरीर में कहीं पर घाव वगैरह हो जाता है, कट वगैरह लग जाता है, तो जब देखते हैं कि ब्लड बहने लगता है, तो विटामिन के ही वजह से वो ब्लड में थका जमता है, जिससे कि उसका बहना बंद हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड कंटिन्यूसली बहना लगेगा, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत डेंजरस है। अब इसके सोर्सेज की हम बात करते हैं तो ये कलीफ्लावर में मिलता है, गोभी में, एग योक में और ऑर्गन मीट्स। अब अगली बात हम करते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल, जो पानी में घुलनशील है। इन विटामिन का बेनिफिट ये है कि अगर ये हमारे शरीर में हमने ज्यादा ले भी लिया, कमी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बट अगर एक्स्ट्रा भी चले गए तो ये टॉक्सिन नहीं होंगे। ये क्या होता है, क्योंकि पानी के साथ में घुल के ये बाहर निकल जाते हैं हमारे शरीर से, ठीक है, यूरिन के थ्रू। तो इसमें सबसे पहला है विटामिन B1। ये हमें मिलता है पोर्क में, लीवर में, होल ग्रेन में, जैसे गेहूं, दाल,
दाल चावल और बीन्स नट्स इस तरह के जो साबुत अनाज है उनमें ये मिलता है, और या फिर हमारे नॉन वेज में। इसका सबसे बड़ा काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसमें हमें ये विटामिन B1 थियामाइन इसको भी बोलते हैं, वो हेल्प। दूसरा है हमारा विटामिन B2 रिबोफ्लोविन इसको बोलते हैं। ये स्पेशली हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है और होल ग्रेन जैसे साबुत अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही वगैरह। ये न्यूट्रिशन के ऑक्सीडेशन में काम होता है जिससे कि वो ब्रेक होते हैं और अन्य शरीर की रासायनिक क्रियाओं में फिर हेल्प होती है। तीसरा विटामिन B3 है जिसको हम नियासिन भी बोलते हैं। ये अगेन मीट, मिल्क, दूध, अंडा, नट्स, चिकन वगैरह ऑल होल ग्रेन्स में विटामिन B3 मिलता है। इसका भी काम न्यूट्रीऑक्सीडेंट का होता है। उससे अगला चौथा विटामिन बी की जो सीरीज का है वो विटामिन B5 है। पैंटोथेनिक एसिड इसको बोलते हैं। ये अगेन हमारे साबुत अनाज में मिलता है, मीट में मिलता है और वेजिटेबल्स में मिलता है, सब्जियों में। इसका भी काम न्यूट्रिएंट ऑक्सीडेशन का होता है। अगला हमारा विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स का B6 पायरोक्सीडाइन इसको हम बोलते हैं। ये मिलता है मीट में, फिश में, चिकन में, बीन्स में और दालों में और ऑरेंज में। इसका काम है प्रोटीन के उपापचय में, क्योंकि ये प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन से जो एनर्जी हमें मिलती है उसके लिए ये काम आता है। प्रोटीन शरीर में हमारा जो ऑब्जर्प्शन होता है उसमें ये विटामिन B6 हमें हेल्प करता है। अगला विटामिन है B7 जिसको बोलते हैं बायोटिन। बायोटिन काम करता है न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीडेशन का। ये हमें मिलता है एग से, अंडा, दूध और सेरेल से। अगला विटामिन है विटामिन B9 फोलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में। ठीक है, इसका सबसे बड़ा काम क्या है, ये जो हमारे खून की रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको बढ़ाने में हेल्प करता है, और जो हमारे हड्डियों के बीच में जो गैप हो जाता है और उसमें जो दरार सा आ जाती हैं, उनकी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हड्डियों से और जॉइंट्स से रिलेटेड, उसको बोलते हैं स्पिना बिफिडा। तो ये एक तरह का बहुत गंभीर प्रॉब्लम है हमारे शरीर की, उससे हमें प्रिवेंट करता है, उससे हमें बचाता है ये फोलिक एसिड। अगला विटामिन है B12। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये हमें स्पेशली एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, इसलिए इसकी कमी वेजिटेरियन लोगों में, जो केवल वेजिटेरियन होते हैं उनमें इसकी कमी अक्सर होती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये हमें अगेन ये RBC को बनाता है, रेड ब्लड सेल को, और सबसे बड़ा है ये नर्वस सिस्टम को हमारा तंदुरुस्त रखता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो नसों में पेन, आपको दिमाग में प्रॉब्लम हो जाएगी, सेंसेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत तरह की प्रॉब्लम होगी। इससे स्पेशली ये न्यूरो से रिलेटेड इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अगला विटामिन है विटामिन C। विटामिन C स्पेशली हमें सिट्रस फूड में मिलता है, और ये क्योंकि एक तरीके का बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में ये हेल्प करता है, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स जो खनिज पदार्थ हम जैसे जिनको कहते हैं, ये भी जैसे विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, उसी तरह से ये भी हमारे शरीर को ग्रो होने में, शरीर की वृद्धि में और एक अच्छी हेल्थी लाइफ के लिए हमें जरूरी होती है इन मिनरल्स की भी। अब हमारी बॉडी ये खनिज पदार्थों को यूज करके डिफरेंट फंक्शंस में इनका यूज होता है, और जिससे कि अलग अलग तरीके की रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, जिनसे कि हमारे शरीर की ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए जो भी जरूरी रिएक्शंस होते हैं उनको ये परफॉर्म करते हैं, राइट। और एक तरीके के प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। अगर ये हमारे शरीर में प्रॉपरली हमें नहीं मिले तो क्या होगा, अमीनो एसिड और एंजाइम से क्या प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा, और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होंगे, और उनका प्रॉपरली शरीर में शोषण नहीं हो पाएगा, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे शरीर में एक डिफिशियंसी आ जाएगी, शरीर वीक हो जाएगा, शरीर में बहुत तरह के सीरियस हेल्थ इश्यू हो जाएंगे। तो ये मिनरल्स जरूरी होते हैं। अब इन मिनरल्स की हम बात करते हैं। इसमें स्पेशली मिनरल क्या होता है, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, सोडियम और जिंक, राइट। इनके भी अपने अपने बहुत तरह के शरीर में इनके अपने फंक्शंस हैं, इनके सोर्स
सोर्सेज हैं, बट अभी मैं इनका डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। इनको एक सेपरेट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक काफ़ी थोड़ा डिटेल चैप्टर है। क्योंकि अगर हम अभी डिस्कस करेंगे हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। बेटर है कि हम इनको स्पेशली अलग से समझेंगे, ताकि जब आप इनको समझेंगे तो इनकी ज़रूरतों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे शरीर के लिए कितने इंपॉर्टेंट्स हैं। तो मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनका फंक्शन क्या है और इनका सोर्सेज क्या है, किस तरह के हमें कौन कौन से फूड से ये हमें अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये था मेरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का वीडियो, जिसमें मैंने एक बेसिक आइडिया दिया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये स्पेशल पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने मिनरल्स की डिटेल में बात करेंगे, और उसी के साथ हम फिर जो हमारा एक मेजर कंपोनेंट है इनमें, वो है अगेन एक वाटर, पानी। तो इन दोनों चीजों को हम अगले वीडियो में डिटेल से बात। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए।